नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय संविसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं येतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। कल हमने दो तरह के अपर्याप्तक देखे थे। कौन बता सकता है कि कौन कौन से अपर्याप्तक थे? लब्ध्या पर्याप्तक और निर्वृत्तीय पर्याप्तक। वेरी गुड। प्रीति बताओ, निर्वृत्तीय पर्याप्तक क्या होते हैं? जो थोड़े समय में अपनी पर्याप्तियां पूरी करके पर्याप्तक बन जाएंगे। हाँ, वेरी गुड। निर्वृत्तीय पर्याप्तक के पर्याप्त नामकरण का उदय होता है या अपर्याप्त नामकरण का उदय होता है? पर्याप्त नामकरण का। बहुत बढ़िया। अच्छा, और अब आप बताइए, लब्ध्य पर्याप्तक क्या होते हैं? जिनकी पर्याप्ति कभी पूरी नहीं होती। हाँ, कौन सी पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही मरण हो जाता है? बताइए, कौन बताएगा? नहीं पता किसी को? भैया शरीर पर्याप्ति। वेरी गुड। दूसरे नंबर की जो शरीर पर्याप्ति है, वो शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही जिनका मरण हो जाता है वो लब्ध्य पर्याप्तक कहलाते हैं। ठीक है। और दूसरी पर्याप्ति जो शरीर पर्याप्ति है वो पूरी होने के बाद क्या कहलाते हैं? पर्याप्तक कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्येक पर्याप्ति के पूरे होने में कितना काल लगता है? अनम्यूट करके बोलिए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। प्रत्येक पर्याप्ति के पूरा होने में कितना काल लगता है? अंतर्मुहूर्त। और सभी पर्याप्तियों के पूरा होने में टोटल कितना काल लगता है? अंतर्मुहूर्त। क्या दोनों अंतर्मुहूर्त समान हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। वेरी गुड। 6 पर्याप्तियों के नाम कौन सुना सकता है? भैया मैं सुनाऊं? हाँ, सुनाओ। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, आहार शरीर इंद्रिय, स्वाचोवास, भाषा और मन। बहुत बढ़िया। अब याद हो गई सबको? शालू सुनाओ। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, स्वाच्छोवास पर्याप्ति, मन पर्याप्ति। एक नहीं याद आ रही भैया। पहले आएगी भाषा, फिर मन। भाषा, हाँ ठीक है, भाषा पर्याप्ति। ठीक है, क्रम से हैं ये और इसी क्रम से पूरी होती हैं। इनका प्रारंभ तो एक साथ होता है लेकिन पूर्णता क्रम क्रम से होती है। पहले आहार पर्याप्ति पूरी होगी, फिर शरीर पर्याप्ति पूरी होगी। ठीक है। देखिए, इसमें आपको दिखाता हूँ कहाँ लिखा था कि शरीर पर्याप्ति पूरी होने पर वो पर्याप्तक कहलाता है। ये देखिए, पर्याप्ति का निर्माण प्रारंभ हो जाने के बाद भी अपूर्णता की ही प्राप्ति होने से जिनकी शरीर पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं हो पाती और मरण हो जाता है,
वे लब्ध पर्याप्तक हैं। ठीक है, देखो शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने पर्यंत, मिला आपको? शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होने पर्यंत निर्वृत्य अपर्याप्तक है। ठीक है, इसका मतलब शरीर पर्याप्ति पूरी होने के उपरांत वो पर्याप्तक कहलाता है। ठीक है, हालांकि अभी और पर्याप्तियां प्रोसेस में हैं, लेकिन फिर भी शरीर पर्याप्ति पूरी होने के बाद पर्याप्तक कहलाता है। लब्ध पर्याप्तक के कौन से नामकर्म का उदय है, पर्याप्तक नामकर्म या अपर्याप्तक? अपर्याप्तक। पर्याप्तक। पर्याप्तक होगा भैया। अपर्याप्तक। ठीक है, अच्छा बताओ, लब्ध पर्याप्तक जीव क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? नहीं, नहीं भैया। नहीं कर सकता। नहीं भैया। ठीक है, उसके एक पहला गुणस्थान ही पाया जाता है। अच्छा, फिर अगर निरंतर लगातार लब्ध पर्याप्तक के भव धारण करे तो अधिकतम कितने भव धारण कर सकता है? 3073। 3773 तो श्वासोच्छ्वास होते हैं, एक नहीं, अंतर। 62,000 कुछ थे भैया। नहीं, 62,340 थे शायद। वो तो 100 से थी, 204 थे शायद। नहीं नहीं, तो इतने भव तो थे। हाँ, 66,336। डिवाइड करके आई थी। 62,132। 66,336। 136 टोटल शुद्ध भाव होते हैं। 66,132 थे एक इंद्रियों के। एक इंद्रियों के, हाँ, और एक टोटल इंद्रिय- 66,336। एक इंद्रिय के 11 स्थान बताए थे, कोई बता सकता है? भैया हम कोशिश करें। भैया मैं भी वो क्या कहते हैं, एक इंद्रिय वो पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, साधारण वनस्पति के 2 भेद सूक्ष्म और बादर, और वो प्रत्येक वनस्पति, और इनके पर्याप्तक भी और अपर्याप्तक भी। ठीक है, 11 भेद हो गए। शालू समझ में आ गया? हाँ जी भैया। ठीक है, इन 11 के 11 में हर एक के कितने कितने भव हो सकते हैं अधिकतम? पूनम, एक इंद्रिय में जैसे सूक्ष्म पृथ्वी का एक के कितने मैक्सिमम भव हो सकते हैं लब्ध पर्याप्तक के? लगातार लब्ध पर्याप्तक पर्याय में जन्मता रहे। तेरी बात बिल्कुल हाँ। सही है। 6232। 6012। 6012। 6012। 6012 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 66,132। ठीक है, अच्छा कोई बताएगा दो इंद्रिय के अधिकतम कितने भव धारण कर सकता है? 80। 80। तीन इंद्रिय के? 60। 4 इंद्रिय के? 40। पंचेंद्रिय के? 8 असहनी के 8, सहनी के 8 आठ भैया। और मनुष्य के 8, सबके 8। सबके 8। टोटल 24। 24। पंचेंद्रिय के 24। कैसे? 8 असहनी त्रियंच के, 8 सहनी त्रियंच के और 8 मनुष्य। ठीक है। जाना कुछ हो नहीं सकता, इसे बीच में बुखार आ रहा है क्यों? अच्छा, एक श्वास के 18वें भाग प्रमाण आयु होती है इनकी। क्षुद्र भव किसे कहते हैं, कोई बताएगा? भैया एक श्वास का 18वां भाग, उसमें जन्म मरण होता है, उसे शुद्र भव बोलते हैं। सबसे छोटा भव। ठीक है, अच्छा एक स्वस्थ व्यक्ति के अंतर्मूर्त में कितने श्वासोच्छ्वास होते हैं? 3073। 3773। 3773। 3773। देखो, लब्धि पर्याप्तक जीवों के मात्र एक पहला मिथ्यात्व गुणस्थान होता है, लेकिन निर्वृत्तीय पर्याप्तक
पहले मिथ्यात्व गुण स्थान, दूसरे सासादन, चौथे अविरत, छठवें प्रमथ संयत गुण स्थान में संभव हैं। हाँ, छठवें गुण स्थान में आहारक शरीर की अपेक्षा कहा था निर्वृत्य अपर्याप्तक। ठीक है, विग्रह गति में पहला गुण स्थान हो सकता है, दूसरा हो सकता है और चौथा हो सकता है। नरक संबंधी अगर देखें तो दूसरे गुण स्थान का नरक के साथ विरोध है, क्योंकि दूसरे गुण स्थान में मरण करके निर्वृत्य अपर्याप्तक दशा में दूसरे गुण स्थान में मरकर नरक में नहीं जाता, इसलिए निर्वृत्य अपर्याप्तक दशा में दूसरा गुण स्थान नरक में नहीं बनेगा। ये दूसरे गुण स्थान में मरण हो सकता है? हाँ, तीसरे में मरण नहीं हो सकता, अच्छा। लेकिन दूसरे में मरण करके नरक में नहीं जाता। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, किसका नंबर है? चलो पूनम पढ़ो। रत्न प्रभा पृथ्वी। रत्न प्रभा पृथ्वी बिना शेष 6 पृथ्वी संबंधी नरकों में, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में, सभी देवांगनाओं में, मनुष्य गति संबंधी सभी मनुष्यनियों में, कर्म भूमिज तिर्यंच सभी तिर्यंचनियों में सम्यक्त्व सहित जन्म नहीं होने के कारण अविरत सम्यक्त्व संबंधी निर्वृत्य पर्याप्तक दशा इनमें नहीं होती है। देखो, चौथे गुण स्थान में निर्वृत्य पर्याप्तक में इन जगह नहीं पाया जाएगा, क्योंकि सम्यक्त्व सहित मरण करे, सम्यक्त्व को साथ लेकर जाए चौथे गुण स्थान में। ठीक है, तो जब तक उसकी नई गति में पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी तब तक निर्वृत्य पर्याप्तक कहलाएगा। अब सम्यक दृष्टि जी मरकर पहले नरक से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए नीचे के 6 नरकों में सम्यक दृष्टि सम्यक्त्व के साथ मरण करे तो भवनत्रिक में नहीं जाता, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देवों में नहीं जाता, देव गति में जाएगा लेकिन देव ही नहीं बनेगा, मनुष्य गति में मनुष्यनियों में नहीं जाएगा, कर्म भूमि का त्रियंच नहीं बनेगा, त्रियंच, और त्रियंच नहीं तो भोग भूमि का भी नहीं बनेगा। तो यहाँ सम्यक्त्व सहित जन्म नहीं होता, इसलिए चौथे गुण स्थान में निर्वृत्य पर्याप्तक दशा इनमें नहीं पाए जाते। बात समझ में आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हम कैसे लगा रहे हैं? जैसे इस गति में चौथे गुण स्थान में मरण किया, चौथे गुण स्थान है विग्रह गति में, जहाँ जाकर जन्म लिया, जब तक पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होंगी तब तक वही चौथा गुण स्थान बना रहेगा। तो निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में चौथा गुण स्थान पाया गया, लेकिन चौथे गुण स्थान में मरण करके जहाँ जाता ही नहीं तो वहाँ निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में चौथा गुण स्थान नहीं पाया जा सकता। पूछिए, किसी का कोई प्रश्न है तो? अब भैया कोई पहले गुण स्थान में मरण करे तो वो निर्वृत्य पर्याप्तक नहीं हो सकता? वो तो सब जगह जाता है, मिथ्यात्व सहित तो अच्छा। मरता ही है, जी जाते ही है चारों गतियों में। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ मिथ्या दृष्टि का जन्म नहीं होता, 9वें ग्रहवेग से ऊपर नहीं जा सकता, 5 अनुत्तर में, ठीक है, 9 अनुदिश में, ठीक है, दक्षिणेंद्र हैं उनमें मिथ्या दृष्टि मरकर जन्म नहीं लेता, ब्रह्म लोक के जो लोकांतिक देव हैं उनमें मिथ्या दृष्टि जन्म नहीं लेता। ठीक है, ऐसे कुछ स्थान है जहाँ नहीं लेता। नहीं तो जैसे ये रतन प्रभा पृथ्वी है, उस पे निर्वृत्य पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि तो पाया जा सकता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि तो 7 नरकों में पाया जा सकता है, निर्वृत्य पर्याप्तक में। ठीक है, पढ़िए आगे। सासादन पुनस्थान संबंधी निर्वृत्य पर्याप्तक दशा नरक सभी सूक्ष्म स्थावर बादर अग्निकायिक बादर वायुकायिक में नहीं होती है। नवीन सम्यक्त्व की उत्पत्ति सदैव चारों गतियों में
पर्याप्तक दशा होने के बाद ही होती है, अपर्याप्तक दशा में नहीं। बात समझ में आई आपको? दूसरे गुण स्थान में अगर निर्वृत्य पर्याप्तक देखें तो दूसरे गुण स्थान वाला मरकर जहाँ जहाँ जा सकता है, जब तक उसकी पर्याप्तियाँ पूरी नहीं होंगी तब तक वो निर्वृत्य पर्याप्तक है। तो दूसरे गुण स्थान वाला निर्वृत्य पर्याप्तक दशा में नरक में नहीं मिलेगा, जितने भी सूक्ष्म एक इंद्रिय हैं उनमें नहीं मिलेगा, बादर अग्नि कायिक और बादर वायु कायिक में नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब ये निकला कि दूसरे गुण स्थान वाला मरकर नरक में भी नहीं जाता, सूक्ष्म स्थावर में भी नहीं जाता, बादर अग्नि कायिक और बादर वायु कायिक में भी जन्म नहीं लेता। नया सम्यक दर्शन चारों गतियों में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन पर्याप्तक होने के बाद। जब तक अपर्याप्तक है तब तक नया सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं कर सकता। पुराना ले आए वो बात अलग है, लेकिन नवीन सम्यक दर्शन पर्याप्तक होने के बाद ही उत्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार आज अपनी ये पर्याप्तियाँ पूरी हुई, ठीक है। मैंने पर्याप्तियों का प्रकरण पूरा हुआ। पर्याप्तियाँ तो हमने गर्भ में आने के अंतर्मूर्त बाद ही पूरी कर ली थी, जन्म के बाद नहीं। देखो, मनुष्य लोक में गर्भ से जब बाहर आते हैं उसको जन्म कहते हैं। वास्तव में तो जिस समय पुरानी आयु पूरी हुई, खत्म हुई, उसी समय से नवीन आयु प्रारंभ हो जाती है और अधिकतम 3 समय विग्रह गति में बिताकर जब ये जीव नए जहाँ इसने जन्म लेना है, ठीक है ना, वहाँ आकर माँ के गर्भ में आता है, उसी दिन इसका देखा जाए तो जन्म है। समझ में आया? इसका मतलब हम जो जन्म कहते हैं ना, जैसे हम कहें कि हम 42 साल के हो गए, तो हम 42 साल 9 महीने के हो गए, ठीक है। जो ये कहते हैं 8 साल का बालक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो वो गर्भ के दिन जोड़ के है, यानी आपके हिसाब से 7.25 साल का जब हो गया तो वो सम्यक दर्शन उत्पन्न करने लायक है, ठीक है। पर्याप्तियों के विषय में कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल नया प्रकरण था आप लोगों के लिए और थोड़ा सा मुश्किल भी है। चलिए, इसका मतलब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात प्रारंभ करते हैं प्राण की। देखिए, प्राण पर्याप्तियाँ कारण हैं और प्राण कार्य हैं। क्या कहा? पर्याप्तियाँ कारण हैं और प्राण कार्य हैं, क्योंकि अगर पर्याप्तियाँ ही नहीं होंगी तो प्राण भी नहीं होंगे। अब थोड़ा सा समझते हैं प्राण प्ररूपणा को, तो आपको समझ में आएगा। पढ़िए। प्राण प्ररूपणा। जैसे बाह्य द्रव्य प्राणों से जीव जीता है, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर भाव प्राणों से जीव प्राणंती जीते हैं, जीवों के व्यवहार योग्य होते हैं, वे प्राण हैं। ऐसा कहने से ही प्राण पद का अर्थ ज्ञान क्रिया जानने की सामर्थ्य है, यह स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इनसे पृथक प्राण नहीं है। चैतन्य उपयोग रूप जीव के भाव ही उसके प्राण हैं। प्राणों से प्राणी कभी भी पृथक नहीं रहता। देखो, प्राण समझते हैं ना, यानी जीवन उसका। अब 2 तरह के प्राण होते हैं, एक द्रव्य प्राण और एक भाव प्राण। द्रव्य प्राण क्या है? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये टोटल 10 प्राण होते हैं। आप
4 याद रख लो, इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। ठीक है, 4 इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छ्वास। याद हो गए सबको 4 प्राण? सुनाओ सोनिया। भैया 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल, काया बल, 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु। ठीक है, इस प्रकार ये 10 प्राण हो गए, 4 से 10 बन जाएंगे। भाव प्राण क्या होते हैं कि जीव तो अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। हमारी जो जानने देखने की शक्ति है, वास्तव में तो ये हमारे प्राण हैं, क्योंकि इंद्रियां तो छूट जाएंगी। ठीक है, आयु भी छूट जाएगी, श्वासोच्छ्वास भी छूट जाएगी जब मरण होगा। लेकिन जब हम इसमें से निकल के जाएंगे शरीर में से, हम तो तब भी जीवित है ना, आत्मा तो मरता नहीं है। तो आत्मा तो अपने चेतन प्राणों से जीता है। चेतन माने इसके जो जानने देखने आदि की शक्ति है, उसको कहते हैं चेतना। तो अपने चेतना प्राणों से जीता है, वो इसके भाव प्राण है, जिसके द्वारा ये जीवों के व्यवहार योग्य होते हैं। माने लोग माने कि हाँ ये जीव हैं, उन्हें प्राण कहते हैं। प्राणी प्राणों से कभी पृथक नहीं रहता है। पढ़िए। चैतन्य रूप ज्ञान क्रिया के आधार से ही जीव रहता है, अतः ज्ञान क्रिया रूप भाव ही जीव के प्राण हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए, मेरे जो असली प्राण हैं उनका कभी नाश हो सकता है क्या? ठीक है, नहीं, हाँ नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण का नाश हो जाए तो जीव का ही तो जीव नाश की हो सत्ता जाए। का नाश हो जाएगा। और जिन प्राणों का नाश होता है वो वास्तव में मेरे यथार्थ प्राण नहीं है, वो तो पुद्गल जनित हैं। चलिए पढ़िए आगे। वे प्राण द्रव्य और भाव के भेद से 2 प्रकार के हैं। उद्गल द्रव्य से उत्पन्न इंद्रियादि की प्रवृत्ति द्रव्य प्राण है। उन द्रव्य प्राणों को कारणभूत ज्ञानावरण वीर्यांतराय कर्म आदि के क्षयोपशमादि से प्रकट हुई जीव संबंधी चैतन्य उपयोग की प्रवृत्ति रूप शक्ति भाव प्राण है। देखो, द्रव्य प्राण क्या है? उद्गल द्रव्यों से जो इंद्रिय आदि की प्रवृत्ति हुई वो द्रव्य प्राण, और उन द्रव्य प्राणों को कारणभूत जीव की जो आत्मिक शक्तियां हैं, जैसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होने पर ज्ञान का प्रकट होना, वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम में जानने की शक्ति, तो ये जो चैतन्य उपयोग की प्रवृत्ति रूप शक्ति है वो भाव प्राण है। अगला प्रश्न। पर्याप्ति और प्राण में अंतर क्या है? उत्तर, 5 इंद्रियों संबंधी मति ज्ञानावरण आदि के क्षयोपशम से उत्पन्न पृथक पृथक इंद्रिय प्राण हैं। जन्म के प्रथम समय से लेकर अंतर मुहूर्त काल के बाद उन्हीं इंद्रियों संबंधी आवरण के क्षयोपशम से उत्पन्न पदार्थों को ग्रहण करने की सामर्थ्य इंद्रिय पर्याप्ति है। इन दोनों में कारण कार्य का अंतर है। देखो, आपको लग रहा होगा पर्याप्ति में भी थी इंद्रिय पर्याप्ति, आहार शरीर इंद्रिय, ठीक है, और यहाँ पर भी इंद्रिय प्राण है। तो अगर किसी की इंद्रिय पर्याप्ति नहीं होगी तो फिर इंद्रिय प्राण भी नहीं होगा। इंद्रिय पर्याप्ति क्या थी कि इंद्रियों के द्वारा, ठीक है, माने वो जान सके, है ना, इंद्रियों की पूर्णता, इंद्रियों के द्वारा जानने की शक्ति की पूर्णता, उसका नाम था इंद्रिय पर्याप्ति। अब जब वो शक्ति पूरी हो गई तभी तो उससे जानने का कार्य होगा। तो इंद्रियों के द्वारा जानने का कार्य वो हो गया इंद्रिय प्राण, ठीक है, और इंद्रियों की रचना और उद्गल परिगणाओं को ग्रहण करके इंद्रियों का निर्माण आदि करने की और उनके द्वारा जानने की योग्यता की शक्ति की पूर्णता होना, वो इंद्रिय पर्याप्ति है। देखो, 5 इंद्रिया से जो ज्ञान होता है उसमें हमारे पास जो मति ज्ञानावरण है उसमें 5 इंद्रिय संबंधी मति ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर
इन इंद्रियों के द्वारा जानने की सामर्थ्य व्यक्त होती है। जैसे अपनी स्पर्शन इंद्रिय मति ज्ञानावरण, रसनेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, घ्राणेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, चक्षु इंद्रिय मति ज्ञानावरण, कर्णेन्द्रिय मति ज्ञानावरण, इनका जब उघाड़ होता है तभी उसको कहते हैं क्षयोपशम। तो उस क्षयोपशम से पृथक पृथक इंद्रियां माने इंद्रियों के द्वारा जानने की सामर्थ्य है, वो इंद्रिय प्राण है। और जन्म के प्रथम समय से लेकर अंतर्मूर्त काल के बाद उन्हीं इंद्रियों संबंधी आवरण के क्षयोपशम से उत्पन्न पदार्थों को ग्रहण करने की सामर्थ्य, देखो एक तो सामर्थ्य है वो पर्याप्ति है, उसकी सामर्थ्य प्रकट होना वो पर्याप्ति, और उसका कार्य होना वो प्राण। तो इसलिए इन दोनों में कारण और कार्य का अंतर है। पर्याप्तियां क्या है, कारण है कि कार्य है? कारण है भैया भैया। कारण प्राण कार्य है, ठीक है। इसी प्रकार एक भाषा पर्याप्ति थी और यहाँ पर बल वचन बल प्राण है। दोनों में क्या डिफरेंस होगा? ये भाषा पर्याप्ति भाषा की वो सामर्थ्य है उसमें, और बोलने की शक्ति। भाषा वर्गणा के परमाणु हैं, उनको ग्रहण करके वचन रूप परिणमित कराने की शक्ति सामर्थ्य हो गई, वो हो गई भाषा पर्याप्ति। अब जब सामर्थ्य हो गई, अब आप जो वचन बल होगा, बोलने संबंधी कार्य होगा, ठीक है, वो सब इसमें आएगा वचन बल प्राण में, ठीक है। जैसे हमने कहा था एक तो मशीन तैयार करना, फिर उस मशीन से माल तैयार करना, दोनों में अंतर है ना। मशीन कारण है, अगर मशीन ही नहीं बनी तो मशीन से फिर प्रोडक्शन कैसे होगा? लेकिन पहले मशीन का तो प्रोडक्शन हो, उसके बाद गुड्स प्रोड्यूस किया जाएगा उससे, ठीक है। जैसे सिलाई मशीन है तो पहले सिलाई मशीन बनेगी, तब उस सिलाई मशीन के द्वारा कपड़े बनेंगे। सिलाई मशीन कारण है और कपड़ों का तैयार करना उसका कार्य है सिलाई मशीन के द्वारा। ये स्थूल उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, द्रव्य प्राण। द्रव्य प्राण स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, ये 5 इंद्रिय प्राण, मनोबल, वचन बल, काय बल, ये 3 बल, श्वासोच्छ्वास और आयु, ये 10 द्रव्य प्राण हैं, इनसे अधिक नहीं है। ठीक है, आगे पढ़िए। द्रव्य और भाव प्राणों की उत्पादक सामग्री 5 इंद्रिय और मनोबल, ये 6 प्राण मति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम के निमित्तता वाले हैं। शरीर नामक नाम कर्म के उदय की निमित्तता में कायबल और श्वासोच्छ्वास ये 2 प्राण हैं। इसी के साथ स्वर नामक नाम कर्म का भी उदय होने पर वचन बल प्राण होता है। आयुष्क कर्म के उदय में आयु प्राण होता है। इस प्रकार 10 प्राणों की उत्पादक सामग्री जानना। देखो कौन कौन से कर्म के उदय से कौन कौन से प्राण होते हैं। देखो 5 इंद्रियां और मन बल, ठीक है। ये ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय कर्म। जब भी आपकी जानने की कोई भी शक्ति प्रकट होगी तो उसमें 3 कर्मों का क्षयोपशम तो चाहिए, ज्ञानावरण दर्शनावरण का और वीर्यांतराय का, इसलिए कि उस ज्ञान को धारण करने की शक्ति वो वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है। तो आपको जितना भी ज्ञान प्रकट होता है उसके साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और वीर्यांतराय का क्षयोपशम नियम से होता है। फिर शरीर नामक नाम कर्म के उदय के निमित्त में 2 चीज़ें हो गई, कायबल और श्वासोच्छ्वास। फिर स्वर नामक नाम कर्म के उदय में वचन बल प्राण, आयु कर्म के उदय में आयु प्राण होता है। तो ये 10 प्राणों के निमित्त बताए।
इनकी उत्पादक सामग्री। पढ़िए। इन 10 प्राणों में से इंद्रिय प्राण, कायबल प्राण, आयु प्राण, ये 3 पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों दशाओं में समान होते हैं। अब सुनना, श्वासों इसमें क्या बता रहे हैं कि अपर्याप्तक के कितने प्राण हो सकते हैं। पर्याप्तक के तो 10 प्राण हो सकते हैं, लेकिन जो अपर्याप्तक हों, क्या उसके भी कोई प्राण हो सकता है कि हाँ। उसके कौन कौन से प्राण होंगे, तो उसके बता रहे हैं, एक तो इंद्रिय प्राण, एक कायबल प्राण और एक आयु प्राण। इसका मतलब मन, वचन और श्वासोच्छ्वास कौन कौन से, मन बल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास, ये अपर्याप्तक जीव को नहीं होते। समझ में आया? कौन कौन से नहीं होते अपर्याप्तक में प्राण? मन, वचन और श्वासोच्छ्वास। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रिय प्राण, कायबल प्राण और आयु प्राण ये तो पर्याप्तक के भी पाए जाते हैं और अपर्याप्तक के भी पाए जाते हैं। आगे पढ़िए। भैया एक क्वेश्चन है भैया, अपर्याप्तक तो वो होता है ना जिसकी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती, यस, ठीक है। तो जब शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होगी तो इंद्रिय पर्याप्ति कैसे होगी? तो फिर उसके इंद्रिय पर्याप्ति, प्राण कैसे होंगे? वेरी गुड। उसके इंद्रिय पर्याप्ति नहीं हुई, लेकिन फिर भी इंद्रिय प्राण कैसे हो गया? प्रश्न बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका समाधान देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये शंकाएं षटखंडागम आदि बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में उठाई हैं। ठीक है, तो उसमें सूक्ष्म निरूपणा है, अभी मेरे उपयोग में भी नहीं है, उसके लिए मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जब समय मिलेगा तो मैं देख के बताऊंगा। ठीक है, जी बहुत भाई। बढ़िया प्रश्न पूछा है और ये प्रश्न उठाया है और इसका जवाब भी है मौजूद। ठीक है, अभी हो सकता है इसमें शायद आ जाए तो इसमें से बता देंगे, नहीं तो फिर देख के बताएंगे। हाँ, पढ़िए जरा यहाँ से। श्वासोच्छ्वास प्राण मात्र पर्याप्तक दशा में ही है, क्योंकि इस संबंधी कर्म का उदय पर्याप्ति काल में ही संभव है, अपर्याप्ति में नहीं। सुनो, ये जो श्वासोच्छ्वास प्राण है ये सिर्फ पर्याप्तक दशा में ही होता है, अपर्याप्तक दशा में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस संबंधी कर्म का उदय पर्याप्तक के ही हो सकता है, अपर्याप्तक के नहीं हो सकता। जबकि जो इंद्रिय प्राण है, ठीक है, जो इंद्रिय प्राण है उस संबंधी जो कर्म का उदय था ना, ज्ञानावरण, क्षयोपशम, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वीर्यांतराय का क्षयोपशम, वो अपर्याप्तक दशा में भी हो सकता है। इसलिए इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हुए बिना भी इंद्रिय प्राण, ठीक है, कायबल प्राण और आयु प्राण ये पाए गए। क्योंकि देखो, आयु कर्म का उदय अपर्याप्तक दशा में भी है। समझ में आया ना? इसलिए, और जो कायबल प्राण है, ये कायबल प्राण संबंधी जो हमने शरीर नाम कर्म का उदय कहा था, वो अपर्याप्तक दशा में भी पाया जाता है। अब आपका प्रश्न होगा कौन सी काय, कि भले ही औदारिक काय ना हो, लेकिन तेजस काय, तेजस, कारमाण, ये शरीर तो विग्रह गति में भी जीव के साथ रहते हैं। ठीक है ना? कारमाण काय योग भी होता है। तो आपके प्रश्न का कुछ कुछ उत्तर तो आ गया यहाँ पर कि इन संबंधी कर्मों का क्षयोपशम अपर्याप्तक दशा में संभव है। इसलिए भले वो इंद्रिय पर्याप्ति पूरी ना हुई हो तो भी उसके इंद्रिय प्राण पाए जा सकते हैं। माने विग्रह गति में भी पाए जाएंगे इंद्रिय प्राण। बाहर की द्रव्य इंद्रियां तो नहीं है, लेकिन उस संबंधी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वीर्यांतराय का क्षयोपशम है। बात समझ रहे हैं? और आयु तो है ही। पढ़िए यहाँ से, एक बार फिर से यहाँ से पढ़िए और आराम आराम से। मुझे इस बात की खुशी है
कि आप लोग इतनी गहराई से अगर प्रश्न कर रहे हैं तो इसका मतलब मैं पूरा समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, और आप पूरा समझ रहे हैं उस विषय को, है ना। अभी थोड़ी सी कठिन बात है, कोई बात नहीं, और आगे पढ़ेंगे और क्लियर होगी। पढ़िए धीरे धीरे। इन 10 प्राणों में से इंद्रिय प्राण, काय बल प्राण, आयु प्राण, ये 3 पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों दशाओं में समान होते हैं। श्वासोच्छ्वास प्राण मात्र पर्याप्तक दशा में ही है, क्योंकि इस संबंधी कर्म का उदय पर्याप्ति काल में ही संभव है, अपर्याप्ति में नहीं। वचन बल प्राण 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के पर्याप्ति दशा में ही होता है, क्योंकि उसका कारणभूत स्वर नामक नाम कर्म का उदय इस स्थिति में ही होता है, अन्य में नहीं। मनोबल प्राण सैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव के ही होता है, क्योंकि इसका कारणभूत वीर्यांतराय 9 इंद्रियावरण आदि का क्षयोपशम इसमें ही होता है, अन्यत्र नहीं। देखिए, आपको बात समझ में आ रही है। ये जो मन है, वचन है, ये पर्याप्तक में ही क्यों होते हैं? क्योंकि इस संबंधी जो कर्म का उदय है, ठीक है ना, और जो मन संबंधी वीर्यांतराय का और ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम, वो पर्याप्तक जीव के ही हो सकता है। अपर्याप्तक जीव के इस संबंधी कर्म का क्षयोपशम नहीं होता। इसलिए मन, वचन यानी मनोबल प्राण, वचन बल प्राण और श्वासोच्छ्वास, ये पर्याप्तक दशा में ही पाए जा सकते हैं। और बाकी के जो शेष बचे, उन संबंधी कर्म का उदय क्षयोपशम यानी उनकी उत्पादक सामग्री अपर्याप्तक दशा में भी पाई जाती है। इसलिए वो प्राण अपर्याप्तक दशा में भी संभव हैं। पढ़िए। इस प्रकार श्वासोच्छ्वास, वचन और मनोबल प्राण मात्र पर्याप्तक के ही होते हैं। शेष प्राण पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों दशाओं में होते हैं। इस प्रकार पर्याप्तक दशा में सैनी पंचेंद्रिय के दशों 2 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय पर्यंत क्रमशः 6, 7, 8, 9 और एकेंद्रिय के 4 प्राण हैं। अपर्याप्तक दशा में एकेंद्रिय के 3, 2 इंद्रिय के 4, 3 इंद्रिय के 5, 4 इंद्रिय के 6 और असैनी सैनी पंचेंद्रिय के 7 प्राण होते हैं। इस प्रकार एक संसारी जीव के कम से कम 3 और अधिक से अधिक 10 प्राण होते हैं। देखिए, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको अपने आप लगाने हैं। पहले आप कैसे बनाओगे? आप एक टेबल बनाओगे। सबसे पहले कॉलम में आप लिखोगे इंद्रिय, दूसरे कॉलम में लिखोगे पर्याप्तक, तीसरे में अपर्याप्तक। सबसे पहले आप लिखोगे एक इंद्रिय, पर्याप्तक के कितने प्राण, अपर्याप्तक के कितने प्राण। फिर 2 इंद्रिय में पर्याप्तक के कितने, अपर्याप्तक के कितने, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, ठीक है। असैनी पंचेंद्रिय के पर्याप्तक दशा में कितने संभव हैं, अपर्याप्तक दशा में कितने संभव हैं। फिर सैनी पंचेंद्रिय के। समझ में आया? उसी प्रकार पर्याप्तियों का भी बना लेना। एक इंद्रिय के कितनी पर्याप्ति, 2 इंद्रिय के कितनी, 3 इंद्रिय के कितनी, 4 इंद्रिय के कितनी, असैनी के कितनी और सैनी के कितनी। तो पर्याप्ति और प्राण, ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट हो गए, ठीक है। और जो सोनिया का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से जवाब इसमें आ गया, लेकिन फिर भी इसमें बहुत बहस भी है, ठीक है। वो भी मिलेगी तो हम आपको और बताएंगे उसमें, लेकिन तब तक आप लोग और भी परिपक्व हो जाएंगे इसमें, उस चर्चा को समझने के योग्य। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। चलो बेटा जल्दी चलो।